नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस डिफरेंशिएशन के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं और एक बेहतरीन तरीके से आज के इस वर्ग में आप सभी के समक्ष हम अपनी बात को रखेंगे, चीजें को समझाएंगे। हमें उम्मीद है कि आज के क्लास में आप सभी लोग बहुत ही बेहतर फील करेंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है इसमें आप सबको मैं बहुत सारे कंसेप्ट और चीजें मैं बताया हूं और उसी तरह की चीजें पर हम सब लोग का विशेष ध्यान भी है, जिस पर हम लोग चलेंगे और अच्छे से ठीक ठाक तरीके से चीजें सीखने की कोशिश भी करेंगे। तो उसी में से हमारी कुछ इच्छा आप सभी लोग को और चीजें समझाने की है। तो चलिए समझते हैं, ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, आप सब लोग को कहां ध्यान देना है? कंसेप्ट। और एक कंसेप्ट जो है आपको एग्जाम्पल, क्योंकि कंसेप्ट के साथ मैं एग्जाम्पल देता हूं, कई प्रकार के प्रश्न को सोल्व कराता हूं। समझिए कि एक कंसेप्ट में ही निहित होता है, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है कि जिसमें कंसेप्ट हो और एग्जाम्पल ना हो तो फिर अच्छे से नहीं ठीक ठाक तरीके से समझ पाते हैं बच्चे। तो इसलिए आपको इस यहां पर ध्यान देना है। दूसरी चीज, हम सब लोग यहां पर बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं। कैसे सिन्हा सर का, और इसमें आप सबको HW जो दिया गया है 11.1, 11.2, 11.3 और 11.4, ये 4 एक्सरसाइज आप सबको दिया गया है। आप सभी में कई विद्यार्थी 11.2, 11.3 तक पहुंच गए होंगे, कई लोग 11.4 भी बना दिए होंगे। तो जो अगर 11.4 तक बना दिए, समझिए कि वो बहुत ठीक ठाक लेवल में अपनी मेहनत कर रहे हैं और आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे भी। जो नहीं किए हैं वो जल्द ही कर लीजिए, क्योंकि फिर इंटीग्रेशन की शुरुआत जब हो जाएगी तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किलें बढ़ जाएगी और आप फिर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन की शुरुआत होना तो फिर आप समझिए कि आपको उधर बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। और जो बच्चा जितना डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन बनाता है तरह तरह का, उतना ही वो मजबूत विद्यार्थी खुद को बना लेता है। तो मैं आप सबको बोलूंगा कि ये सब एक्सरसाइज को बनाकर खुद को मजबूत बनाइए, जिससे आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब एक प्रश्न के द्वारा मैं शुरुआत करता हूं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, यहां पर हम सभी के समझ एक प्रश्न है, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर sin x और प्लस आप सभी के समझ tan x टू द पावर आपके पास x दे दे, देन फाइंड dy by dx। देखिए, इस प्रश्न को मैं बताऊंगा तो बहुत ही डिटेल मेथड से बताऊंगा। मतलब सबसे इसका जो रियल में जो प्रोसेस है, जो सबसे बड़ा तरीके से ये बनाया जाता है, क्वेश्चन को बहुत बड़े लेवल में बनाया जाएगा, उस प्रोसेस से मैं बनाऊंगा। इसे आप सबको समझनी है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए, यहां पर इस प्रश्न को जब हल करनी हो तो सबसे पहली बात आप सब लोग देखेंगे, गिवन y इज इक्वल टू x टू द पावर sin x प्लस tan x टू द पावर x दे दी। तो जब कभी भी ऐसा कोई तरीका आप सभी के समझ ना मिले
कि इसे कैसे शॉर्टकट में बनाना है, कैसे बनाएंगे। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न को हम बनाने के लिए एक को यू और इसको हम भी बताते हैं। पहले समझिए हमारे साथ कि कई विद्यार्थियों को पता नहीं चलेगा यदि ध्यान नहीं देंगे तब, इसलिए आपको शुरुआत से ही ध्यान देनी। यहां u x के पावर sin x और इसको भी मान लिए tan x के पावर आपके पास कितना हो गया, तो x हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ इसको u और इसको भी मान लिए, मतलब ये इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट इसको बोलते हैं। और u यहां पर हम लोग लेट कर लिए हैं, u इज इक्वल टू आपके पास x टू द पावर sin x। तो x टू द पावर यदि sin x है दोस्तों, तो अब इसका हम सब लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे। तो log आप सभी के समझ u इज इक्वल टू log आपके पास x टू द पावर sin x आ जाए, यही तरीका है। अब x टू द पावर sin x को पटक देंगे तो log आप सभी के समझ u इज इक्वल टू sin x इंटू log x आ जाए। दोस्तों इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब आप कह सकते हैं इसे x के सापेक्ष अवकलित करने पर, प्रोसेस है, करना पड़ेगा। तो जब इसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो d log आप सभी के समझ u बाई dx, और यहाँ d sin x यहाँ इंटू log x आ जाए। देखिए log का डिफरेंशिएशन का मतलब लटका देना, थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। इस बात को आप समझिए, यहाँ log का मतलब लटका देना, जैसे आपके पास यदि d log u बाई डी एक्स दे दिए, तो मैं यही किया हूं d log u बाई डी एक्स कर दिए, लेकिन अब x के स्थान पर u डी यू बाई डी एक्स कर देते हैं, और ये दोनों मिलेगा तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। बस यही प्रोसेस है, इसी तरीके से चले। तो अब ये जो बात समझे थे, यही 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, मैं चाहूंगा इसे भी मैं डायरेक्ट आप सबको हल करके दिखाऊं। जैसे d sin x इंटू लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो sin x बाहर तो d log x बाई डी एक्स करोगे, किस मेथड से, डी यू इंटू वी वाला मेथड से, u बाहर dv बाई डी एक्स, अब v बाहर डी यू बाई डी एक्स, ये फार्मूला तो जानते हो। तो वही साइन बाहर log का डिफरेंशिएशन, log x बाहर तो d sin x बाई डी एक्स आ जाए। देखिए sin x तो है, log x को 1 बाई x और log x यहां है, sin का डिफरेंशिएशन cos x आ जाए। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि यहां जो sin x दे दिया है ना, तो यहां sin x लिखेंगे, log का डिफरेंशिएशन 1 बाई x आ जाए। अब log x को यदि हम बाहर करेंगे तो sin का डिफरेंशिएशन cos x आ जाए। थोड़ा मैं जल्दी में चलने की कोशिश कर रहा हूं, साइन बाहर तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, log बाहर तो साइन का डिफरेंशिएशन। इतना जब आप कर लेते हैं बच्चों, तो आप सभी के समझ डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू बटा में, तो इधर आप सभी लोग गुना में कर देंगे, साइन एक्स बाई एक्स, कॉस एक्स को आगे लिख दीजिए और log एक्स को हम लोग यहां कर लें। अब देखिए आपसे मैं पूछूं कि डी यू बाई डी एक्स तो दे दिया है, जो यहां u दिया है, u का मान क्या है, देखिए तो, अरे u का मान क्या नजर आ रहा है, x टू द पावर sin x, और ऊपर में sin x बाई x और यहां cos x इंटू लॉग x आ जाए। देखिए उन विद्यार्थियों के लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा कि मैं जैसे जैसे एच डब्ल्यू बनाने के लिए बोला हूं और वैसे वैसे वो बनाते चले गए हैं, तो समझिए उनके लिए पूरी चीजें आसान हो जाए। मतलब हम लोग u जो लेट किए थे इसी को हल किए तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना आ गया। देखिए कभी हो सकता है कि मैं आपको समझाया और समझ में ना आया, ऐसा हो सकता है,
तो बच्चों एक काम करते हैं, फिर से चलते हैं, फिर से चलेंगे, जीरो से चलेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। तो यहां आप खुद देखिए कि यू तो इसको हम लोग लेट किए थे, तो यू तो लिख दिए, लेकिन भी किसको लेट किए, तो यहां v इज इक्वल टू 10x और इसका पावर x आ गया। तो अब इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो log v इज इक्वल टू log 10x टू द पावर x कर लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले ली। देखिए जो अब कमजोर विद्यार्थी इसे समझकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले। अब यहां पर दोनों तरफ हम लोग लॉग ले ली, और इतना के बाद आप सब लोग इसमें जब बात समझोगे तो यहां भी और x को आगे लॉग आपके पास 10x दे दी, ठीक है, क्लियर। अब जब इतना काम आप कर लेते हैं तो एक काम और किया जाए दोस्तों। देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला में अभी आप सबको u बाहर v dv बाई dx, अब v बाहर du बाई dx, तो यहीं पर हम लोग चलेंगे, लेकिन इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d log आप सब लोग भी बाई dx, और यहां पर dx इंटू लॉग 10x आ गया, बाई dx आ जाए। देखिए लॉग का मतलब लटका देना होता है। थोड़ा मैं इसमें चाहूंगा कि शॉर्टकट चलो, कि जिससे आप सब लोग को भी कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिले। तो यहां भी जो दिया है इसी को 1 बाई वी करिए, और v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। देखिए मैं बारी बारी से प्रोसेस से भी चल सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा यहां थोड़ा आप शॉर्टकट मारिए, जगह बचाइए। x बाहर, तो log का मतलब लटका देना, तो 1 बाई 10x, अब फिर 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। अब यहां x बाहर, तो log 10x का डिफरेंशिएशन किए तो log 10 का मतलब लटका देना, और 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और log 10x को हम लोग बाहर कर दी, तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाता है। अब जब ये पूरी प्रोसेस आप समझ पा रहे हैं तो v को उस तरह भेज देते हैं। dv बाई dx इज इक्वल टू v, और ऊपर में x सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 10x आ गया। देखिए v को इधर लेकर चले तो x सेक स्क्वायर, और फिर उसके बाद 10 आ गया नीचे। यहां पर log आपके पास केवल 10x बच रहा है। अब ये जब प्रोसेस आप सीख रहे हैं दोस्तों, तो अब आपसे मैं पूछूं कि dv बाई dx इज इक्वल टू, अब यहां पर v का मान क्या है, तो 10x की पावर x, तो 10x टू द पावर x, और x सेक स्क्वायर x बाई 10x, और यहां पर आप सब लोग खुद देखेंगे तो log आपके पास 10x आ गया। जब ये पूरी स्ट्रक्चर आप सबको समझ में आ गई, चीजें समझ लिए, तो अब आप खुद देख सकते हैं कि आप सभी के समझ क्या चीजें प्राप्त हुई। यही आप सभी लोग के समझ प्राप्त हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं, आपको नजर आए। लेकिन अब मैं एक बात आप सभी के समझ में बोलूंगा, इस बात को समझिए, और इस लाइन पर आप सब लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। देखिए ये जो इक्वेशन फर्स्ट बाई इज इक्वल टू इतना दिया गया था, इसे इक्वेशन में फर्स्ट से चल रहा हूं, तो इसमें बाई बराबर आपके पास इतना को u मान ली और इतना को v, तो y इज इक्वल टू u प्लस v बोल दे। समझ रहे हैं ना, यहां मतलब कि यहां बाई बराबर इतना को लेट के u और इतना को v, अब प्लस है तो यहां प्लस का सिंबल दे दी। इसी के दोस्तों हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx और dv बाई dx।
तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए dy बाई dx का मान क्या है? तो du बाई dx का मान यहां से चोरी करके लिख दीजिए और यहां से फिर चोरी करके dv बाई dx का मान लिख दीजिए, बस। तो अब दोस्तों यहां से जब हम चोरी करके लिखेंगे, ये जो आप सभी के समझ दिया गया है, तो अब विशेष बात आप समझ सकते हैं कि यहां जो चीजें हैं, तो du बाई dx का मान क्या आ जाएगा? तो x टू द पावर साइन x, साइन x बाई x, cos x इंटू log x। इतना के बाद dv बाई dx जो दे दिया, इसमें आप चलेंगे तो dv बाई dx का बाद tan x टू द पावर x, x सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई tan x, अब प्लस log tan x आ जाए। ये मैं पूरी प्रोसेस और आपको मैथ बनाने का तरीका को मैं सिखाया हूं और इससे आप सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें सीखे। ये जो मैं तरीका सिखाया हूं, इसे हम लोग मेथड 1 बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेथड 1। लेकिन अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं, मेथड 2। मेथड 2 क्या है, इसे आप जानिए, एक लाइन में बन जाए। पहले आप सभी के समक्ष जो प्रश्न दिया गया है, यहां पर y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x और tan x टू द पावर x। देखिए इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहली बात आप सब लोग जानते हैं कि इफ y इज इक्वल टू यू एक्स टू द पावर आपके पास वी एक्स हो, तो देन इसके लिए आप सब लोग dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, यू एक्स टू द पावर आपके पास वी एक्स होता है। ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे, नीचे वाला का डीसी करो, अब ऊपर वाला का डीसी और लॉग के साथ नीचे वाला यू एक्स। हमें लगता है ये फॉर्मूला याद आ गया होगा। अगर नहीं याद है तो आप एक काम कीजिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है पढ़ने। सर मैंने कोर्स परचेज करने में लेट हो गया है, मैं स्टार्टिंग से क्लास करूं या अभी से? अभी से स्टार्ट करिएगा तो समझने में दिक्कत हो जाएगी, अगर पहले कहीं पढ़े उढ़े नहीं है तो इनवर्स ट्रिगो से स्टार्ट करना चाहिए और इनवर्स ट्रिगो, फिर डिफरेंशिएशन सीखिए, फिर कैलकुलस में एंट्री मार दीजिए, और फिर साइड से बाकी जो छूटा हुआ है उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि कैलकुलस को बिना इनवर्स ट्रिगो के नहीं सीखा जा सकता है और इनवर्स ट्रिगो को बिना फंक्शन के नहीं सीखा जा सकता है, और खास करके मेरा जो पढ़ाने का तरीका है। लेकिन मैं बोलूंगा कि जो बच्चे को अगर फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो 15 दिन 20 दिन समय ज्यादा मत दीजिएगा फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो को क्लास करेंगे, पहला दूसरा क्लास आपको समझने में दिक्कत होगा, फिर एक दो क्लास के बाद समझ में आने लगेगा इनवर्स ट्रिगो से। तो आप ऐसा कीजिए कि मन मार के इनवर्स ट्रिगो को 2 क्लास किसी प्रकार पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद 2 क्लास के बाद ऑटोमेटिक फिर इनवर्स ट्रिगो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। और इनवर्स ट्रिगो समझ में आने लगेगा तो उसके बाद फिर आप चीजें सीख जाएंगे। तो मैं बता रहा था ux के पावर vx दे देते, इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों अब इसी में जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो पहले कहता है जस का तस, पहले इसका हम लोग केवल निकालेंगे, तो x टू द पावर साइन x। फिर कहता है ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे, तो साइन x बाई एक्स आ गया। अब कहता है अब यहां पर एक बात और समझना है, ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे, और नीचे वाला का डीसी 1, तो 1 अब लिखेंगे थोड़ी। अब कहता है कि अब x का डिफरेंशिएशन 1 तो नहीं लिखेंगे, ऊपर वाला का डीसी तो साइन का डीसी cos x, और फिर उसके बाद log के साथ नीचे वाला x आ गया। अब प्लस का सिंबल तो प्लस, इसका हो गया डिफरेंशिएशन, लिख दी।
अब फिर इसके नियम के अनुसार चलेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले कहता है जस का तस, तो 10x टू द पावर x लिखेंगे। अब कहता है ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे, तो x भाई आपके पास 10x आ गया। और फिर नीचे वाला का डीसी, तो 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस, अब कहता है ऊपर वाला का डीसी, तो ऊपर में यहां पर x है तो x का डिफरेंशिएशन 1, लॉग के साथ नीचे वाला ux, तो नीचे आपका 10x है। बस ये पूरी स्ट्रक्चर जब समझ गए, आपको चीजें समझ में आ गई, जब आप इतना समझ गए तो आप खुद देखिए। एक आप सभी के समझ मेथड 1 था, जो पूरा यहां पर u लेट किए, v लेट किए और इतना तक बना। और दूसरा मेथड आप सभी के समझ 2 है, जो इस तरीके से बना। आप सब लोग के लिए कौन वाला मेथड बेहतर है? जल्दी बताइए, कौन सा मेथड है जो आप सभी लोगों के लिए, मेथड 1 या मेथड 2, कौन बेहतर है? कई लोग मूर्ख प्रवृत्ति के होंगे तो बोलेंगे मेथड 1 बढ़िया है, कई लोग महामूर्ख प्रवृत्ति के होंगे तो मेथड 2 बढ़िया बोल। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जब बात 5 नंबर की होगी, तो 5 नंबर की जब बात होगी तो उसके लिए ए वाला मेथड बढ़िया है, क्योंकि आपको नंबर चाहिए। जब 1 नंबर की बात होगी तो ई वाला चाहिए। आप सबको मैं पहले ही घोषणा कर रहा हूं, अभी से ही मैं खुलासा कर रहा हूं कि मैं सब प्रोसेस बता रहा हूं। शॉर्टकट कैसे बनेगा, लॉन्ग कैसे बनेगा, ये मैं सब तरीका सिखा रहा हूं। मतलब 3 वैरायटी होता है प्रश्न पूछने का। आप ध्यान दीजिएगा मेरा बात को। पहला वैरायटी 1 अंक का, दूसरा 2 मार्क्स का, और तीसरा 5 मार्क्स का। मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूं। मैं जो क्वेश्चन 2 नंबर के तरीके से बन सकता है, मतलब साधारण तरीके से, वैसा भी मैं बता रहा हूं, और 5 नंबर के बता रहा हूं। लेकिन मैं पहले से घोषणा कर रहा हूं कि इसमें कितने ऐसे गधे लोग होंगे जो पूरी मैं तरीका बता रहा हूं, लेकिन जब 2025 के एग्जाम नजदीक आएगी तो गधे लोग बोलेंगे सर 5 नंबर वाला कैसे बनता है? क्योंकि अभी जो समझाना है, जो अभी मैं बातें बोल रहा हूं, उस पर तो ध्यान रहेगा नहीं कि ये जो सर प्रोसेस सिखा रहे, प्रोसेस को सीखे। तो उस समय बोलेगा सर प्लीज 5 नंबर वाला बता दीजिए। अरे गधे कहीं के, जो एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप चीजें जो बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है, इस समय अगर तुम नहीं सीखोगे तो आशुतोष सर क्या भगवान हो रहे हैं कि 2 महीना के अंदर में आएंगे, आज जादू तुम्हें 5 नंबर वाला और 1 नंबर वाला सिखा देंगे। इसीलिए यदि आपके पास समय है और आप यदि बेहतर करना चाह रहे हो, तो अभी से एक एक चीजों को समझो। क्योंकि मैं फाउंडेशन बैच इसीलिए लाता हूं कि जिसमें 1 अंक हो, 2 अंक हो, 5 अंक हो, पूरी बेहतरीन तरीके से पूरी चीजों को बनाने के लिए सिखा सके। और बिना, अब कई प्रकार के टीचर होंगे, देखो जी इतना बड़ा क्वेश्चन को इतना छोटा में बनाया, क्या जरूरत है बकवास करने की? अरे एक प्रकार का तरीका है, इससे मैं बना दिया हूं, इससे आप बना सकते हैं। किताब में बहुत सारे प्रश्न हैं, आप सीखिए, बनाइए, सोल्व कीजिए, नोट्स बनाइए बढ़िया से। एक कंटेंट ऐसा आपका तैयार हो जाएगा जिससे आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आप सबको सीखनी हो। चलिए अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, एक प्रश्न और मैं ले रहा हूं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अगले प्रश्न को बहुत बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से समझेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप सभी के समझ मैं एक प्रश्न ले रहा हूं, इसे आप सबको मैं हल करके दिखाऊं, आप सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे,
अच्छा करने की कोशिश भी करें। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, इफ x to the power y plus y to the power x is equal to 4, then find dy by dx। देखिए इसमें जो आपका जो शॉर्टकट वाला तरीका है ना, ये फेल कर जाए, मैंने फेल नहीं करेगा, शॉर्टकट वाला तरीका से आप बनाने में परेशान हो जाइएगा। समझ गए ना? मतलब क्यों परेशान होइएगा? क्योंकि इसमें जो टर्म था पहले, ये पूरा यहां पर इस साइड में एक्स वाला टर्म था, कोई वाई शामिल नहीं। वाई इस तरह तो डी बाई डी एक्स लगा दी। लेकिन अभी हम सब लोग जो चल रहे हैं, ये एक्स के पावर वाई, वाई के पावर एक्स दे दी और बराबर 4। तो कई गधे लोग ऐसे होते कि जो पिछला क्वेश्चन बताए थे और उसे केवल और केवल वो लॉन्ग बना लिया, शॉर्ट पर ध्यान न दे, तो फिर आगे समस्या हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे भी महान गधे हैं जो उसको शॉर्टकट मेथड यदि नजर आ गया, ई वाला मेथड, तो वो फिर ई वाला प्रोसेस पर ध्यान ही नहीं देगा। तो अब जो शॉर्टकट मेथड को देखने के बाद लॉन्ग मेथड पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वैसे महान सुअर प्रवृत्ति के गधों के लिए मैं इस प्रश्न को लाया हूं। देख ले रे गधा, इसमें शॉर्टकट मेथड से तुम बनाने का प्रयास जब करोगे तो फंस कर रह जाओगे। केवल और केवल इसमें एक ही तरीका आपको अपनाने पड़ेगा, डिटेल वाला। ऐसे शॉर्टकट भी बनेगा, हमारे पास उपाय है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि उतना समझाने में ही बेकार में समय बर्बाद हो। तो इसका केवल और केवल प्रोसेस है, डिटेल में आप बनाइए और डिटेल में ही आप चीजें सीखिए। तो कैसे चलेंगे? तो आइए यहां पर हम लोग इसे हल करते हैं। तो सबसे पहली बात आप सभी के समझ गिवन x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 4। दोस्तों एक काम करते हैं, इसको आप u लेट कर लीजिए और इसको आप v लेट कर लीजिए। और जब हम लेट कर लेते हैं तो यहां पर u इज इक्वल टू x टू द पावर y और फिर उसके बाद v इज इक्वल टू y टू द पावर x। मतलब यहां जो x के पावर y है इसको u मान लिए, ध्यान दीजिएगा साहब, या u इज इक्वल टू x के पावर y को हम लोग x के पावर y को u मान लिए और v किसको माने हैं तो y के पावर x को, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए। केवल और केवल डिटेल प्रोसेस से ध्यान दीजिए। सुअर मतलब क्या होता है? देखिए आज के समय में मॉडर्न जमाने में सुअर बहुत ही अच्छा शब्द मैं मानता हूं, क्योंकि कई लोग को सेल्फी लेते हुए देखे होंगे, बहुत बढ़िया अच्छा वाला पिक, तो स्वर जैसा मुंह बनाकर और उसके बाद पीक लेते हैं। इसका मतलब वो अच्छा पीक जो लेने वाले जितने इंसान है वो सबको सुअर बोला जाता है। आप लोग में कितने महान सुअर होंगे जितने अपने डीपी में लगाए हुए होंगे मुंह ऐठ ऐठ के, तो वो वैसे लोग को मैं बोलता हूं। और उस सुअर आज के समय में बहुत अच्छा माने सराहनीय वर्ड है। अगर जिसको बोल रहा हूं मतलब वो समझिए कि बहुत शानदार विद्यार्थी है और वो समझिए कि अपने 50 लोगों में सबसे सम्मानित लोगों में से एक है। समझ गए ना? पहले के जमाने में सुअर का अर्थ कुछ और समझा जाता था। आज के समय जो सुअर है समझिए कि वो सबसे बेहतर है। समझ गए ना? जैसे आप एक वर्ड सुने होंगे पहले, जब समय समय के बाद चीजें बदल जाती है। गांधी जी ने यहां पर हरि का जन एक शब्द का प्रयोग किए थे। मैं किसी भी व्यक्ति के ठेस पहुंचाने के लिए नहीं मैं बता रहा हूं। हरि का जन, जिसे हरिजन शब्द का प्रयोग गांधी जी ने किया था कि लोगों के लिए जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग थोड़ा सा किसी प्रकार जूझ रहे हैं आर्थिक समस्याएं या सामाजिक समस्याएं से, तो उनके उत्थान के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किए। आज के समय में राजनीतिक जो दुष्प्रयोग करने वाले जो नेता हैं उसका अर्थ ही बदल दिए और उसको एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर दे रहे हैं
जिससे वो शब्द एक अपमानजनक रूप में महसूस हो रहा है। तो हम लोग को एक समझदार, वैचारिक और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपने सभी शब्द को एक अच्छे तरीके से लेना है, किसी भी शब्द को खराब तरीके से नहीं लेना है। तो कभी भी मैं आप सब लोग को अगर बोलूं कि अगर स्वर प्रवृत्ति का, तो ये बात समझिएगा, आप खुद देखिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। स्वर को आप जाइए और देखिए उसका मुंह कैसा है, और जो मुंह बनाकर ऐसे करके एक जो यहाँ पर पीक जो लेते हैं एकदम अच्छा वाला, जो आप अपने डीपी में लगाते हैं, दोनों का सेम मिलेगा। और जिसका उस प्रकार का एकदम सबसे बढ़िया जिसका पीक रहेगा, उसमें जितना बढ़िया स्वर जैसा मुंह बनाएगा, उतना ही बढ़िया उसका डीपी रहेगा और उतना ही ज्यादा दिन तक लगाएगा। इसका मतलब सबसे जो बढ़िया वाला पीक है, मतलब सबसे जो बढ़िया स्वर वाला मुंह बनाता है, उसी का पीक सबसे बेहतर होता है। तो ये आप सब लोग देखेंगे, इसलिए ये समझिएगा बहुत अच्छा होता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं यहां। तो u के पावर आपके पास x टू द पावर y। अब जो हमारा तेज तरह स्टूडेंट होगा, मतलब स्वर प्रवृत्ति का, तो ई वाला स्मार्ट बच्चा जो रहेगा ई मेथड पकड़ेगा। तो वैसे स्मार्ट बच्चे को बोलते हैं कि देख बाबू, ये लॉन्ग कट मेथड पकड़ो, और नहीं तो ई वाला प्रश्न नहीं बन पाएगा तुमसे। ठीक है, तो अब यहां पर u इज इक्वल टू x टू द पावर y। अब इसे जब हल करेंगे तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग आपके पास x टू द पावर y आ जाएगा। तो log u इज इक्वल टू log x टू द पावर y आ गए। अब हम लोग ऐसा करते हैं, log आपके पास u इज इक्वल टू y को पटक दिए, y को पटक दिए। अब इतना के बाद आप सभी के समझ log x आ गए। अब इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां d log x आवाई dx, सॉरी d log आप सभी के समझ u आवाई dx आ गई, और dy इंटू log x आवाई dx आ गई। तो अब यहां आप सब लोग विशेष ध्यान दीजिए, देखिए अब यहां पर आप सब लोग देखिए d और log आपके पास u आवाई dx आ गए, तो o1 बाई u इसी को du आवाई dx हो जाए। ठीक ना, ठीक है। अब यहां u आ गया, तो इसी को o1 बाई आपके पास u और यहां du आवाई dx। ठीक है, हम अगर प्रधानमंत्री बन गए तो सबसे पहला बात कि कोई भी व्यक्ति बिना ग्रेजुएशन के डिग्री के बिना कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। सबसे संविधान में संशोधन ई करना पड़ेगा। उसके बाद जिस गार्जियन ने अपने बाल बच्चे को अगर नहीं पढ़ाने पर ध्यान दे रहा है, अगर जिस गार्जियन का बाल बच्चा अगर 12th तक की पढ़ाई नहीं कर रहा है, उस गार्जियन को 6 महीना के लिए जेल। और जिस नेता ने देश को लूट रहा है और बिना मतलब के जुमलाबाजी कर रहा है, उसको कम से कम 14 साल का जेल। समझ गया ना? क्योंकि ये देखिए, ये जो गार्जियन को जेल भेजने वाला जो है ना तरीका, 6 महीना वाला, ये बहुत बढ़िया वाला है। क्योंकि गार्जियन को जब डर लगेगा तो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। और जिस लड़का ने अगर HW नहीं भेजा, तो उसको 1 घंटा के लिए ऊपर पैर और मुड़ी नीचे करके, और जो पहले मास्टर साहब रेगनी के कंटा पर सुतार के और उसके बाद तर तर देते थे, आधा घंटा तक देना है। कहा तो HW नहीं बना तो भूत बनाएगा HW। या U को लटका दी du बाई dx। अब इतना जब चीजें आप सभी लोग अगर कर दिए, तो अब बाई बाहर log x, तो बाई बाहर log का डिफरेंशिएशन 1 बाई x आ गया, प्लस log x को यदि हम बाहर करते हैं तो dy बाई dx आ जाए। अब दोस्तों यहां से जब थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे, तो अब आप सभी के समझ du बाई dx आ जाए।
तो u को यहां लिखेंगे तो y बटा x, और यहां पर आप सभी के समझ log x, और इसमें dy बाई dx आ जाए। देखिए du बाई dx तो है दोस्तों, यह u का मान x के पावर y है, तो x के पावर y और y बटा x आ गया, और यहां पर log x इंटू dy बाई dx आ जाए। देखिए तो अब साउंड जा रहा है क्या? तो अब यहां पर v इज इक्वल टू आपके पास y टू द पावर x दे दिए, तो इसमें एक काम कीजिए, log आपके पास v और log आपके पास y इज इक्वल टू x आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर इतना जब आ गया तो अब इस पर विशेष अब ध्यान दे दीजिए। अब इतना के बाद log v इज इक्वल टू log y के पावर x आ गया। तो दोस्तों यहां पर log v इसको पटक दिए तो x और log आपके पास y आ गया, तो log v और यहां x और log आपके पास क्या हो गया तो y। अब इतना को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास x आ गया, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब दोस्तों इतनी बातें जब समझ लिए तो d और log आपके पास v बाई dx, और d यहाँ x इंटू लॉग आपके पास y बटा dx आ गया। लॉग का मतलब लटका देना, तो 1 बाई वी और dv बाई dx हो गई। देखिए x बाहर, तो लॉग का मतलब लटका देना dy बाई dx, लेकिन y का डिफरेंशिएशन यहाँ x को बाहर, लॉग का मतलब लटका दिए और फिर dy बाई dx। अब लॉग y को जब हम बाहर करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1। अब यहां dv बाई dx तो रहेगा जी, v को उस तरफ लेकर चले जाएंगे तो x बटा वाई इंटू डी वाई बाई dx। अब प्लस में log y आप सभी के समझ रहे, कौन रहेगा log y। अब दोस्तों एक काम करते, यहां dv बाई dx तो है, जो v दिया है v का मान क्या है y के पावर x, तो y के पावर x और यहां x बटा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब प्लस में आप देखोगे तो log y आ जाए। पूरी प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा। अब यहां पर डी यू बाई डी एक्स भी मिल गया, डीवी बाई डी एक्स मिल गया, तो अब एक काम करते हैं, ऐसे अब जो एक तरीका आप सभी को जो मिला है, अब इस पर आधारित अब कई सारी चीज को अब हम लोग हल करेंगे। तो अब यहां से हम लोग थोड़ी सी अब इस पर विशेष ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, जो ध्यान देने की बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों अब यहां पर हम लोग चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। कहां से चलेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से। फर्स्ट में u आप सभी के समझ दिया गया है, आप प्लस v इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहां इक्वेशन फर्स्ट में इसको u और इसको v माने हैं, इज इक्वल टू 4 है, तो यही तरीका से चलनी है। अब इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं,
तो अब जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब आप खुद सोचिए कि यहां डी यू आ बाई डी एक्स अब प्लस डी वी आ बाई डी एक्स और कॉस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, या आप डी आप 4 आ बाई डी एक्स लिखिए। हमको लगता है डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, आप समझ पाएंगे, या इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि डी आप 4 आ बाई डी एक्स ये अचर है, डिफरेंशिएशन 0 आ जाए। अब देखिए डी यू बाई डी एक्स का जो मान है वो क्या है, तो x के पावर y और y बटा x अब प्लस लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, x के पावर y बटा x और फिर प्लस लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब दोस्तों प्लस का सिंबल तो प्लस ले लीजिए। अब डीवी बाई डी एक्स का मान क्या है, डीवी बाई डी बाई के पावर x और x बटा y और डी वाई बाई डी एक्स। अब प्लस में आप सभी के समझ लॉग y, देखिए y के पावर x, x बटा आप सभी के समझ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और लॉग y आगे इज इक्वल टू आप सब लोग यहां 0 रख दीजिए। कितना 0, बस यही बात समझनी है साहब। जब इतनी बातें समझ गए हैं तो अब यहां हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x के पावर y इंटू वाई बटा x, यहां पर चलेंगे तो x के पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। पहले इस बात को समझिएगा, x के पावर y इंटू वाई बटा एक्स और फिर x के पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहां पर चलते हैं, y के पावर x इंटू एक्स बटा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y के पावर x इंटू लॉग y इज इक्वल टू 0। दोस्तों एक काम करते हैं, जिंदगी में कुछ काम किए नहीं हो तो कुछ कर लो, तो यहां डी वाई बाई डी एक्स वाला को एक साथ रखते हैं। तो यहां आप सब लोग खुद देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो x के पावर y इंटू लॉग एक्स, x के पावर y इंटू लॉग एक्स को एक साथ इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहां प्लस y के पावर x इंटू एक्स बटा वाई और यहां पर डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ। तो हमने इसको और इसको ये दोनों को एक साथ इस तरफ रख लिया। बाकी जो आइटम दिख रहे हैं उस सबको इक्वल के उस तरफ कर दिए, जैसे x के पावर y इंटू वाई बटा एक्स, इसको इस तरफ कर दी और ये कहां चला है माइनस में, मतलब माइनस में x के पावर y इंटू वाई बटा एक्स आ गया। ये दोनों को तो लिख दिए हैं यहां, ये प्लस वाला इधर माइनस में, तो बताइए y के पावर x लॉग आपके पास y ये प्लस में तो माइनस में चला है। अच्छा जी एक बात समझिए आप सब लोग, अगर यहां y के पावर आपके पास अगर 1 हो या 5 हो और यहाँ y के पावर 1, तो y के पावर 5 माइनस 1 होता है, y के पावर 4 बोलते हैं। तो उसी प्रकार आप खुद देखेंगे यहाँ पावर 1 है, यहाँ y के पावर आपके पास x y के पावर घटेगा जाके। उसी प्रकार आप यहाँ देखिए पावर 1 है तो नीचे से ऊपर जाकर घटेगा, ये समझ रहे हो। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ दोनों में dy बाई डी एक्स तो कॉमन लेंगे और x के पावर y आप सभी के समझ जस का तस है इंटू लॉग x। यहां से ई कॉमन तो x के पावर y लॉग x आ गया, प्लस यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन तो x इंटू वाई के पावर x माइनस 1 कर दिया जाए, क्योंकि x तो जस का तस और y के पावर x ऊपर है, नीचे से जाकर एक घट गया। इसी प्रकार यहां पर जब माइनस कॉमन लेते हैं तो x आपके समझ है और ई पावर जाकर घटेगा तो y माइनस 1 इंटू आपके पास y,
और यहां पर यदि देख रहे हैं तो y के पावर x इंटू लॉग आपके पास y आ गया। ये दोनों में से माइनस कॉमन तो दोनों में प्लस आ जाएगा बाहर। इतना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आप खुद देखेंगे तो माइनस में लगा देता हूं, ई वाला माइनस, ठीक है। x के पावर y माइनस वन इंटू वाई अब प्लस y के पावर x इंटू लॉग y, ठीक है। तो यहां माइनस x के पावर y माइनस वन इंटू इतना, y के पावर x इंटू इतना आ जाएगा। अब इंटू वाला डिवाइड में तो x के पावर आपके पास y लॉग x प्लस x के पावर y, सॉरी x इंटू वाई के पावर x माइनस वन, आगे माइनस लग जाएगा, बाकी यही आप सभी का आंसर आएगा। पहले एक बात बताओ, जो ये पूरी तरीका जो मैं बता रहा हूं ये कुछ दिमाग में आ रहा है कि ऊपर ऊपर पार हो जा रहा है? अगर इतनी सारी चीजें बेहतरीन तरीके से आप यदि सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पचा पा रहे हैं, तो समझिए कि आप एक विद्यार्थी नहीं, आप महापुरुष बन गए। बाकी तो आप डिटेल मेथड भी सीख जा रहे हैं, चीजें आप सभी लोग को आ जा रही है और धीरे धीरे आप बहुत बेहतर बनाएंगे, अच्छा करने की कोशिश करें। एक प्रश्न मैं और लेता हूं जिसे आप सभी को मैं समझा सकूं, बेहतरीन तरीके से समझा सकूं, एक अच्छा विद्यार्थी बना सकूं। जैसे मैं एक लॉग के टाइप का आंसर ले रहा हूं, उस पर आप सब लोग चलेंगे तो बहुत अच्छा समझ पाएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चन ले रहा। जैसे प्रश्न यही है कि इफ y इज इक्वल टू लॉग x और इसका पावर x प्लस यहां x टू द पावर लॉग x आ गया, देन फाइंड dy बाई dx। देखिए हमें लगता है कि मेथड वन से आप सब लोग इस प्रश्न को बहुत जल्दी बना देंगे। सर अब छोड़ दीजिए, अब बन जाएगा, अब तो ऐसे पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा, लेकिन तब भी कुछ मैं नया चीज सिखाने वाला हूं, एक क्लास और इस एक्सरसाइज पर चलेगा। देखिए y इज इक्वल टू इतना जब दिया गया है तो इसको एक मेथड जो आप सभी लोग को मेथड टू मैं बताया हूं कि यहां पर इफ y इज इक्वल टू यू एक्स टू द पावर आपके पास वी एक्स आ जाए, तो देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करोगे, तो यू एक्स टू द पावर आपके पास वी एक्स, ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे, और इतना के बाद नीचे वाला ऊपर लिखो, फिर ऊपर नीचे वाला का डीसी, अब ऊपर वाला का डीसी वी डैश एक्स, लॉग के साथ नीचे वाला यू एक्स आ गया। बस यही आप सभी लोग को यहां करना है। इतना दे दिया तो इसको हल करेंगे और डायरेक्ट आप सभी लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। तो पहले इसका हम सब लोग हल करते हैं, तो इसको जस का तस लॉग एक्स और टू द पावर एक्स कर दे, ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे, नीचे वाला का डीसी लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, अब ऊपर वाला का डीसी वन और फिर लॉग के साथ नीचे वाला लॉग लॉग एक्स आ जाए। समझ में आई बात? नहीं आई? ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे, अब नीचे वाला का लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, अब एक्स का डिफरेंशिएशन वन और लॉग के साथ नीचे वाला तो लॉग एक्स चला है। अब प्लस का सिंबल तो यहां प्लस, फिर इसको x के पावर log x रखिए, अब ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन और log के साथ नीचे वाला आप सभी के समझ x, बस। अब यहां आप खुद देखेंगे तो x से x कैंसिल, तो यही आपके पास वन बाई लॉग एक्स और लॉग लॉग एक्स आ गया। ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो आपके पास टू लॉग एक्स बाई एक्स आ जाएगा, इसे चल सकते। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है जिस तरीका से आप सब लोग शॉर्टकट में भी बना सकते हैं और आप डिटेल में भी बना सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और खोज रहा था
जो आप सभी लोग को बताना मैं चाहता हूं, शायद नहीं मिल रहा है, हमें प्रश्न याद है, क्वेश्चन याद है हमें, ठीक है ना। जैसे ऐसा प्रश्न यदि आप सभी के समझ आ जाए तो बच्चे लोग फंस जाते हैं। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बाकी टाइप से कुछ अलग तरीके का है, समझ गए ना। इसमें वीवीआई लगा दीजिए। वीवीआई का मतलब कई गधे लोग सोचते हैं ना कि ये परीक्षा में अवश्य आने वाला है। क्वेश्चन यही है कि इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x, बस इतना ही, देन फाइंड dy बाई dx। एक प्रश्न होता है y इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर टू इंफिनिटी, ये अलग चीज है और ये अलग है। इसमें x के पावर अनगिनत बार है, यहां अनगिनत बार नहीं है, समझ गए ना। तो ये दोनों में अंतर है। यहां केवल और केवल कितने बार है तो आप सब लोग देखेंगे तो यहां 1, 2 और 3 बार है। अब ऐसा क्वेश्चन दे तो आप कैसे बनाएंगे, आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। इस प्रकार के जब प्रश्न हो तो पहले आप गिवन कर लीजिए y इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x, और हम लोग ऐसा करेंगे, इससे पहले लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो लॉग आपके पास y इज इक्वल टू लॉग आपके पास x टू द पावर x टू द पावर x आ गया, ठीक है। और इतना आ गया तो कई लोग क्या करता है कि इसी को y मान लेता है। अब y नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले y इसलिए मानते थे कि यहां अनगिनत बार x था और उसके पावर भी हम चलेंगे तो अनगिनत बार x, समझ गए बात। तो अब यहां पर ये बात जब समझ चुके हैं, इतना जब चीजें आ गई है, बढ़िया समझ चुके हैं, तो एक काम किया जाए, लॉग आपके पास n के पावर यदि k दे दे तो इसको पटक देते थे, k अलॉग आपके पास n होता था, मतलब ये k का काम करेगा। तो लॉग आपके पास x के पावर x, तो ऐसा देते तो ये पावर में इतना आ गया, तो x के पावर x को यहां कर लेंगे और लॉग x को रखेंगे। ये कई लोग यही नहीं समझ पाता है, तो x के पावर x जो ऊपर में दिया गया ना, इसी को पटक देंगे। तो यहां पर लॉग आप सभी के समझ भाई, और उसके बाद x के पावर x लॉग x आ गया। इतना सभी काम नहीं चलने वाला है, फिर से एक बार हम लोग देंगे। अब एक बार लॉग लेने से काम नहीं चलेगा, फिर से मैंने यहां पर एक बार और लॉग लीजिए, मैंने टेक लॉग आपके पास, अगेन टेक लॉग आप क्या करेंगे, बोथ साइड, मैंने दोनों साइड फिर से लॉग लेंगे। तो अब पुनः यदि आप लॉग लेते हैं तो लॉग लॉग आपके पास y, और यहां पर लॉग आपके पास x टू द पावर x इंटू लॉग x आ जाए। कई बच्चे यहीं पर आकर फंस जाते हैं कि अब यहां के बाद मैं क्या करूं। तो मैं क्या किया हूं, फिर से यहां पर दोनों तरफ लॉग लिया, आप खुद देखें, और इधर भी आप देखेंगे दोनों तरफ मैं लॉग लिया। जैसे यहां पर दोनों तरफ लॉग लिए थे, उसी प्रकार यहां पर भी मैं लॉग लिया। अब एक रूल आप जानते हैं कि लॉग आपके पास m गुना n होता है, तो अब इस रूल को आप जान लीजिए कि log m प्लस log n, मतलब जब गुना में हो तो इसे अलग अलग जोड़ में लिखते। ये तो तरीका आप सभी के दिमाग में आ रहा हो। तो log आप सभी के समझ यहां पर log y, और ये जो गुना में दे दिया अलग अलग लिखेंगे x के पावर x प्लस log log x आ गया। माने एक आइटम ई है, दूसरा आइटम ई है, तो दोनों गुना में, तो दोनों को अलग अलग हम लोग जोड़ में कर दी, ठीक है। अब यहां के बाद आप सब लोग फिर से ध्यान दीजिए, log आपके पास log y, इसको माथा पर वाला पटक दिए तो x log x आ गया, और अब यहां पर log आपके पास log x आ जाए। जब एक पूरी स्ट्रक्चर समझ में आ गई, इतना यदि समझ पा रहे हैं आप सब,
तो अब यहां के बाद हम लोग एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आप सभी के समझ x, मतलब आप क्या बोलेंगे, x के सापेक्ष अवकलित करने पर। तो यहां d log आपके पास log y आ जाएगा, dx। यहां पर जब आप चलेंगे तो d आपके पास x इंटू लॉग x, अब dx चल रहा है, प्लस यहां पर आप देखेंगे तो d log x आ जाएगा, अब dx हो जाएगा। देखिए पहले आप सभी के समझ जो लॉग मिला, इसका मतलब लटका देना होता है। तो लॉग, इस लॉग का मतलब लटका देना होगा, तो किसको लटकाएंगे, जो बाकी बचा हुआ है 1/log y। अभी इस लॉग का डिफरेंशिएशन तो बाकी को लटका दिए, अब इस लॉग का डिफरेंशिएशन तो इसके आर्गुमेंट में y बचा हो तो y को लटका दिए। अब y का डिफरेंशिएशन dy/dx, तो इस लॉग का डिफरेंशिएशन तो बाकी जो बचा लटका दी, फिर ई लॉग का डिफरेंशिएशन तो y बचा तो y को लटका दी, फिर y का डिफरेंशिएशन तो dy/dx। अब यहां x बाहर, तो log का डिफरेंशिएशन 1/x, और log x बाहर तो x का डिफरेंशिएशन 1। अब तो समझ पा रहे होंगे इतना। अब इतना के बाद log का डिफरेंशिएशन तो इसको लटका दीजिए 1/log x, और इस log का डिफरेंशिएशन तो इसके आर्गुमेंट में x है तो 1/x कर दीजिए। अब दोस्तों जब ये प्रोसेस समझ में आ गई, इतने बातें समझ चुके, तो अब आप सभी के समझ dy/dx। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर आप सभी के समझ y log y है, इसको इधर लेके चलिए, तो y log आप सभी के समझ y आपके पास log यहां पर जो दे दिया है, y log आपके पास y, इसको यहां पर इधर लेकर चलेगा कि x से x कैंसिल, तो आपके पास 1 प्लस 1 प्लस क्या बचा, अच्छा 1 प्लस आपके पास log x बच गया। और यहां पर आप खुद देखेंगे, मैंने स्ट्रक्चर वैसा हम इनटू में था तो अलग ब्रैकेट दे दिए थे, ऐसे सब साथ में लिख सकते हैं। तो 1 अब फिर आप सभी लोग देखेंगे log x, लेकिन प्लस का सिंबल तो प्लस देखें 1/x log x आप लिख सकते हैं। देखिए dy/dx तो रहेगा, y का वैल्यू क्या है, तो y का मान x के पावर x, तो x के पावर x, किसका मान, y का मान। अच्छा log y का मान क्या है, इसका मान, तो log y का मान जो आप सभी लोग देखेंगे, तो log y का मान यहां से आप देखिए x के पावर x log x है, तो x के पावर x log x है, और 1 प्लस log x प्लस 1/x log x। इसका यदि आप सोचेंगे कि कोई शॉर्टकट मेथड हो, तो इस शॉर्टकट मेथड किसके लिए, देखिए एक गोलू आ गया है, टाइम हो गया सर, स्वर शब्द जो बना है ना तुम्हारे लिए ही बना है, बहुत अच्छा बच्चा हो, एकदम स्वर प्रवृत्ति का हो, अच्छा बच्चा, गुड बॉय, टाइम हो गया, एकदम टाइम पर ध्यान देते हो, पढ़ाई पर नहीं, बहुत स्मार्ट हुआ है, एकदम स्वर जैसा मुंह बनाकर, और उसके बाद आ जाओ यहाँ। देखिए अब ये जो पूरी तरीका मैं सिखाया हूं, इतना जब बातें समझ चुके हैं, तो अब इतना के बाद एक्सरसाइज आप सभी लोग का 11.4 बहुत बढ़िया से जबरदस्त तरीके से आपका बन जाएगा। तब भी हमें कुछ और बातें इसमें सिखानी है, एक क्लास और 40-45 मिनट का चलेगा, तो इसको एकदम शानदार तरीके से, तो फिर A to Z टाइप पर बहुत बढ़िया चर्चा। आज तक कभी कोई ऐसा क्लास नहीं मैं लिया हूं जो इससे बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाया हूं, बहुत मस्ती में चीजें चल रही है, बहुत आराम आराम से चल रहा है, और तब भी आप बहुत बेहतर करेंगे, अलग लेवल में चीजें आप सभी लोगों का होने जा रहा है। इसके बाद एक क्लास मैं पढ़ाऊंगा तो 11.5 आपका खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, तो यहां पर एक क्लास में पढ़ा रहा हूं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव खत्म हो जाता है।
मतलब यहां पर समझिए कि 3-4 क्लास में आप सभी लोग का पूरा के पूरा मामला सेट हो जाएगा। आज हो सकता है कि मैं शाम को क्लास रखूं और उसके बाद इसको हम कंप्लीट कर लें अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो आज के इस सेशन में आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। और आप अपने जितने मित्र हैं सभी दोस्तों को एक बात बोल दीजिएगा। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि यहां पर इंटीग्रेशन प्रारंभ होने वाला है। और इंटीग्रेशन आपको सुनने के लिए मिला भी होगा कि मैं कैसा इंटीग्रेशन पढ़ाता हूं, क्योंकि जो बच्चा को कुछ इंटीग्रेशन नहीं आते हैं हमारे साथ चल देगा तो बहुत बेहतर करेगा। तो आपके कोई भी मित्र हो, मोहन, सोहन, कोई भी, तो उन्हें ये बता दीजिए कल 6 मई को ऑफर चल रहा है। समझ गए ना? 6 मई को ऑफर है और ऑफर में वो एम विद्या ऐप पर यदि जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ जाएगा। ज्यादा फी नहीं, 6 मई को ओनली 1000 लगेगा और इतना में जुड़ जाएगा और फिर इसका लाभ उठाएगा। इंटीग्रेशन से फुल कोर्स मिल जाएगा और बहुत अच्छा तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ेगा, ठीक ठाक तरीके से और एक अलग अंदाज में, मतलब कि अभी से भी शुरुआत करके बहुत बेहतर कर सकता है और एक अलग लेवल में चीजें बहुत अच्छे तरीके से करेगा। तो आपके जो भी मित्र हो उसे बता दीजिएगा। विशेष अगर कोई भी समस्या हो तो 91 35 85 20 51 इस पर संपर्क कर ले। ठीक है, तो आज इतना ही तक, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।